तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिमांशु फार्मा कॉर्नर। आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी यूनिट 4 सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। इसमें देखेंगे आज हम लोग जितने भी पीसीआई की जितने भी सिलेबस है उस अकॉर्डिंग टू सिलेबस आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक एल्कोलाइड्स। ये हम लोग का पार्ट 1 लेक्चर है जिसमें हम लोग बस एल्कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एल्कोलाइड्स होता क्या है। ठीक है, एल्कोलाइड्स मतलब होता क्या है। तो एल्कोलाइड्स इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड। ये एक तरह का एक केमिकल कंपाउंड है जो कि ये प्लांट ओरिजिन है। ठीक है, और ये हमारे जो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होता है एल्कोलाइड्स और अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है। जो एल्कोलाइड्स होता है ये केमिकल कंपाउंड है, प्लांट ओरिजिन है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसको आगे पॉइंट वाइज में कि क्या है। एल्कोलाइड्स आर हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनियस कंपाउंड। एल्कोलाइड्स जो है वो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनियस कंपाउंड है। और द टर्म एल्कोलाइड्स लाइक बेस एंड अल्कली। देखिए, बेस का मतलब होता है अल्कली, अल्कली या बेस कह सकते हैं। ठीक है, एल्कोलाइड्स जो होता है वो हमारे अल्कली होती हैं या बेस होती हैं। ठीक है, द टर्म एल्कोलाइड्स इज कॉमनली डिफाइंड एज द द हेट्रोजीनियस नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। जो हमारे एल्कोलाइड्स होते हैं वो ज़्यादातर हम लोग के हाइड्रोजीनियस नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती हैं, उससे पहचाने जाते हैं। और ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लांट्स, ये प्लांट से मतलब कि पाए जाते हैं। एंड फिजियोलॉजिकली एक्टिव एंड डेराइव फ्रॉम अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, मतलब उससे निकाले जाते हैं अमीनो एसिड से। और ये एक तरह का केमिकल कंपाउंड है। बेसिक इन नेचर इज़ नॉट कंपलसरी। देखिए, जो बेसिक या अल्कली जो नेचर है इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर यही रहेगा तभी अल्कोलाइड्स है। अभी हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे जिसका ठीक अपोजिट है डेविएशन ऑफ एल्कोलाइड्स, जिसमें कि देखेंगे द डेविएशन ऑफ एल्कोलाइड्स आर डिफर इन डिफिनेशन ऑफ एल्कोलाइड्स आर फॉलोइंग। इसका मतलब है जो एल्कोलाइड्स का डेफिनेशन है उसके ठीक अपोजिट अगर इसमें दिया रहता है। जैसे में देखेंगे बेसिक, सम एल्कोलाइड्स आर नॉट बेसिक इन नेचर बट इट इज आल्सो एल्कोलाइड्स। देखिए, ऐसे कुछ एल्कोलाइड्स होते हैं जो कि नेचर में बेसिक नहीं होते हैं फिर भी वो एल्कोलाइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पिपरीन, कॉल्किस्कीना। अब देखेंगे नेक्स्ट नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में देखेंगे सम एल्कोलाइड्स हैव नॉट अ नाइट्रोजन एटम इट हाइड्रोसाइक्लिक रिंग बट इट इज आल्सो एल्कोलाइड्स। देखिए, जो कुछ ऐसे एल्कोलाइड्स होते हैं जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं होती हैं उसके अंदर, मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेन नहीं करता है, फिर भी वो एल्कोलाइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एफेड्रीन, कॉल्किना। ठीक, अब देखेंगे थर्ड प्लांट ओरिजिन। सम एल्कोलाइड्स हैव नॉट डेरिवेटिव फ्रॉम प्लांट्स बट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड इंसेक्ट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स कुछ ऐसे एल्कोलाइड्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट से नहीं पाया जाता है, जो कि एनिमल से, फॉर एग्जांपल जैसे कि एनिमल से, बैक्टीरिया से, फंजाई से और इंसेक्ट से भी पाया जाता है, तो वो भी हमारे एल्कोलाइड्स होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग लास्ट पॉइंट बायोसिंथेसिस। जो सम एल्कोलाइड्स हैव नॉट डेराइव फ्रॉम अमीनो एसिड बट इट इज़ अ एल्कोलाइड्स। देखिए, कुछ ऐसे एल्कोलाइड्स होते हैं जो हमारे अमीनो एसिड से डेरिवेटिव नहीं होते, मतलब अमीनो एसिड से नहीं पाए जाते, फिर भी वो हमारे एल्कोलाइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्यूरिन। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट की इसके टाइप कितने होते हैं एल्कोलाइड्स के। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्कोलाइड्स। एल्कोलाइड्स देखिए मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ट्रू एल्कोलाइड्स, प्रोटो एल्कोलाइड्स, सूडो एल्कोलाइड्स। ठीक है, तो ट्रू एल्कोलाइड्स मतलब क्या होता है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। मतलब जो ट्रू एल्कोलाइड्स में सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कि जैसे कि अमीनो एसिड, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, हाइड्रोसाइक्लिक रिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सारे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं ट्रू एल्कोलाइड्स में। प्रोटो एल्कोलाइड्स में क्या होता है कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव प्रेजेंट, इसमें अमीनो एसिड डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है बट नाइट्रोजन एटम में, जो नाइट्रोजन एटम होता है हाइड्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर, वो इसमें एब्सेंट होता है, तो वो हमारा प्रोटो एल्कोलाइड्स हो गया। ठीक है, सूडो एल्कोलाइड्स क्या होता है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव आर एब्सेंट,
जो इसमें अमीनो एसिड होता है वो इसमें एब्सेंट होता है, मतलब नहीं होता है सूडो एल्कोलाइट्स में। बट जो नाइट्रोजन एटम होता है हाइड्रोसाइक्लिक रिंग में, वो इसमें प्रेजेंट होता है। तो देखिए, जो ट्रू एल्कोलाइट्स है जिसके अंदर पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटो एल्कोलाइट्स में अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है बट नाइट्रोजन एटम हाइड्रोसाइक्लिक रिंग नहीं होता है। और सूडो एल्कोलाइट्स में अमीनो एसिड डेरिवेटिव एब्सेंट होता है, मतलब नहीं होता है, और नाइट्रोजन एटम इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जिसे आप नोट्स को भी लिख सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स: ट्रू, प्रोटो, सूडो। सबसे पहला है ट्रू एल्कोलाइट्स। इट इज ड्राइव फ्रॉम अमीनो एसिड एंड हैव नाइट्रोजन एटम इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोपाइन। देखिए, ट्रू एल्कोलाइट्स, इसके अंदर सारे अमीनो एसिड, मतलब इसमें अमीनो एसिड भी पाया जाता है, नाइट्रोजन एटम इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी में भी पाया जाता है, जैसे कि एस्ट्रोपिन एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सेकेंड टाइप, आपका प्रोटो एल्कोलाइट्स। इट इज ड्राइव फ्रॉम अमीनो एसिड एंड हैव नॉट नाइट्रोजन एटम इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। देखिए, ये जो है ये अमीनो एसिड का डेरिवेटिव जरूर होता है, बट इसमें जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोटो एल्कोलाइट्स इज आल्सो नोन एज नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्कोलाइट्स। देखिए, जो प्रोटो एल्कोलाइट्स है उसको हम लोग नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्कोलाइट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्कोलाइट्स मतलब कि जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक जो इसमें रिंग होती है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती, इसमें बस हमारे अमीनो एसिड डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, this group of alkaloids have the nitrogen atom originated from an amino acid groups but it is not प्रेजेंट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। देखिए, जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं ये तो जरूर ही इसमें पाए जाते हैं, बट जो इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है उसमें नाइट्रोजन एटम नहीं पाया जाता है। जैसे में एग्जांपल एफेड्रा एल्कोलाइड्स, कैप्सिकम एल्कोलाइड्स। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एफेड्रा एल्कोलाइट्स और यहाँ पे कैप्सिकम एल्कोलाइट्स होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अपने थर्ड टाइप को, सूडो एल्कोलाइट्स। सूडो एल्कोलाइट्स, इन सूडो एल्कोलाइट्स दे आर नॉट डेरिवेटिव फ्रॉम अमीनो एसिड बट नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। देखिए, अब सूडो एल्कोलाइट्स में क्या होता है, इसमें अमीनो एसिड डेरिवेटिव नहीं होता है, बट इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो मतलब नाइट्रोजन एटम जो होते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल कैफीन। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ एल्कोलाइट्स, मतलब कि एल्कोलाइट्स के काम क्या क्या है। तो दे में एक्ट एज प्रोटेक्टिव एजेंट अगेंस्ट इंसेक्ट एंड हर्बीवोर्स ड्यू टू देयर बीटरनेस एंड टॉक्सिसिटी। देखिए, जो भी हर्बोवोरस के जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो इतना जो बीटरनेस होते हैं और टॉक्सिसिटी में ज़्यादा होते हैं, तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है, उसके अगेंस्ट जाके इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, दे में बी एक्ट एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन केस ऑफ नाइट्रोजन डिफिशियंसी। ये नाइट्रोजन की डिफिशियंसी में भी एक तरह से नाइट्रोजन का भी काम करता है। जैसे में कि खेतों में जैसे कि जो नाइट्रोजन की जब कमी हो जाती है तो उसमें नाइट्रोजन का छिड़काव किया जाता है, तो उसमें भी ये काम कर सकता है। दे समटाइम्स एक्ट एज ग्रोथ रेगुलेटर्स इन सर्टेन मेटाबॉलिक सिस्टम। ये कभी कभी ग्रोथ रेगुलेटर की तरह से और मेटाबॉलिक सिस्टम में काम करता है। ठीक है, अब देखेंगे अकरेंस ऑफ एल्कोलाइट्स। द नंबर ऑफ एल्कोलाइट्स आर मोर प्रेजेंट इन डाइकॉट देन मोनोकॉट। देखिए, जो मोनोकॉट होता है उससे ज़्यादातर डाइकॉट में नंबर ऑफ एल्कोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन सम फैमिलीज हैव अ रिच अमाउंट ऑफ एल्कोलाइट्स आर प्रेजेंट। देखिए, जो कुछ सिमिलर जो फैमिलीज होती हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एल्कोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल्कोलाइट्स आर फाउंड इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए, जो एल्कोलाइट्स है वो किसी भी पार्ट के प्लांट में मतलब पाए जा सकते हैं, किसी भी प्लांट के पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, इन स्पीसीज ओनली 1 or 2 स्पीसीज स्पेसिफिक पार्ट एंड नॉट ऑल फ्रॉम एल्कोलाइट्स। देखिए, स्पीसीज के अंदर कुछ ऐसे होते हैं एक या एक से ज़्यादा में ही पाया जा सकता है, ये नहीं कि मतलब सब में ही पाया जाएगा। ठीक है, जैसे में सोलनेसी, रूटेसी, रूबेसी एंड एपोसाइनेसी। सम फैमिलीज आर फ्री फ्रॉम एल्कोलाइट्स। जैसे कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो उसमें एल्कोलाइट्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे में रोसेसी। ठीक है, अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्कोलाइट्स कि कैसे एल्कोलाइट्स का
बट बंटवारा होता है, ठीक है, कैसे उसको बांटा जाता है। एल्कोलाइड्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन और प्लांट। देखिए, जो एल्कोलाइड्स होती हैं वो किसी भी ऑर्गन या प्लांट के अलग अलग पार्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे में आल पार्ट ऑफ धतूरा, जैसे जो धतूरा होता है उसके सारे पार्ट में एल्कोलाइड्स पाया जाता है। जैसे अब देखेंगे ओपियम का जो लेटेक्स होता है, ठीक है, जो उसकी छाल होती है उसमें भी पाया जाता है। सॉरी लेटेक्स एक पार्ट होता है, बार्क मतलब छाल होता है। बार्क बार्क सिंकोना का जो बार्क होता है उसमें पाया जाता है। एकोनाइट का जो रूट होता है मतलब उसकी जो जड़ें होती हैं उसमें एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं। और तंबाकू का जो लिप्स होता है मतलब पत्तियां होती हैं उसमें पाया जाता है। और ब्लैक पीपर का जो फ्रूट होता है मतलब उसके जो फल होते हैं उसमें भी एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं। और नक्स वोमिका का जो बीज होते हैं मतलब सीड्स होते हैं उसमें भी एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आइसोलेशन ऑफ एल्कोलाइड्स। देखिए 4 स्टेप होती हैं एल्कोलाइड्स को आइसोलेशन मतलब कि इसको अलग करने की, ठीक है। टेक द सैंपल रूट लीव्स बार्क एंड क्रश इट अप इनटू वेरी फाइन पाउडर। देखिए सबसे पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले हम लोग लेंगे जड़ और पत्तियां और उसके छाल, ठीक है, किसी भी प्लांट के उसके ये सब लेंगे, रूट लीव्स बार्क को क्रश करेंगे खूब अच्छे से, मतलब उसको एकदम बारीक बारीक पार्ट में उसको बांटेंगे, एकदम फाइन पाउडर मतलब एकदम बहुत ही पतले पाउडर में उसको बनाएंगे, ठीक है। द रीज़न बिहाइंड वेरी फाइन पाउडर इन इंक्रीज द सरफेस एरिया। देखिए जो इसका रीज़न है मतलब इसको फाइन पाउडर बनाने का, वो मतलब सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, इसलिए इसको एकदम फाइन पाउडर मतलब इसके पतले पतले पाउडर में बनाया जाएगा, ठीक है। ये इसका रीज़न है, ठीक है। अब देखेंगे इसका सेकंड स्टेप क्या है आइसोलेशन का। रिमूव ऑल द फैट टर्पीन्स एंड अदर ऑयल फ्रॉम द सैंपल बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम। देखिए जितने भी उसमें फैट हैं, टर्पीन्स हैं और अदर ऑयल हैं उस सैंपल में से उन सबको निकाला जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उसका हम लोग का कोई भी काम नहीं है, तो उन सबको हम लोग को आइसोलेट किया जाएगा, मतलब उसको निकाला जाएगा, फैट को, टर्पिन्स को और अदर ऑयल सब्सटेंस को, ठीक है। दीज कैन बी इजिली देन बाई हेक्सेन एंड पेट्रोलियम ईथर। देखिए ये सब कैसे भी अलग होंगे आसानी से, इसमें हेक्सेन की और पेट्रोलियम पेट्रोलियम ईथर को जब इसमें मिलाया जाएगा तो ये आसानी से टर्पीन्स, फैट और अदर ऑयल्स आसानी से निकाले जा सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे स्टेप थर्ड, मेंथॉल आर बेस्ट सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग एल्कोलाइड्स। देखिए मेंथॉल जो होता है ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट जो है जो हमारे एल्कोलाइड्स को उससे निकालने का, ठीक है, एल्कोलाइड को निकालने का, एक्सट्रैक्ट करने का, ठीक है। द मेंथॉल सॉल्वेंट ऑल ऑफ द एल्कोलाइड्स आउट ऑफ द क्रूड मटेरियल्स। देखिए जो जितने भी क्रूड मटेरियल हैं उसमें से एल्कोलाइड्स को मेंथॉल निकाल लेता है, ठीक है। दिस एक्सट्रैक्शन नीड टू बी डन मल्टीपल टाइम टू मेक फॉर ऑल ऑफ द एल्कोलाइड्स गेट आइसोलेटेड। देखिए ये जितने भी मतलब कि प्रोसेस हैं उसको बहुत ही मल्टीपल टाइम मतलब कि बहुत बार करने पे ही उसको एल्कोलाइड्स को उसमें से निकाला जा सकता है, ठीक है, आइसोलेट किया जा सकता है। द क्रूड मटेरियल ऑफ एल्कोलाइड्स आर अबव बाई रोटेटरी इंस्ट्रूमेंट। देखिए जो भी क्रूड मटेरियल है एल्कोलाइड की जो भी क्रूड मटेरियल है उन सबको रोटेटरी इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जो घुमाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है मतलब मशीन होती हैं उनसे इसको निकाला जाता है, ठीक है। अब देखेंगे स्टेप 4 की प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्कोलाइड्स, मतलब कि एल्कोलाइड्स को कैसे छाना जाता है। सबसे पहला मेथड होता है स्टीम डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल टेस्ट ऑफ एल्कोलाइड्स, ठीक है। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ठीक। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट में क्या होता है, मतलब केमिकल टेस्ट ऑफ एल्कोलाइड्स मतलब ये 4 तरह से मतलब जो 4 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट और एक माया टेस्ट और एक हैगर टेस्ट और एक वैगनार टेस्ट, ठीक है। तो अब देखेंगे पहला टेस्ट जो होता है ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। टेक 2 to 3 ml of alkylate solution and take few drops of ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड सोल्यूशन। देखिए हम लोग को 2 से 3 ml ऑफ एल्कोलाइट सोल्यूशन लेना है और कुछ ड्रॉप ऑफ ड्रैगन ड्रॉप
रिएजेंट लेना है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट क्या चीज़ है? पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड सॉल्यूशन, ये हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट है, ठीक है। जब ये हम लोग करेंगे, ये जब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे तो हम लोग को एक तरह का ऑरेंज ब्राउन प्रिसिपिटेट बनेगा, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा टेस्ट, मायर टेस्ट, ठीक है। टेक, इसमें भी सेम है एकदम, टेक 2 to 3 ml ऑफ एल्कोलाइड सोल्यूशन एंड टेक फ्यू ड्रॉप ऑफ मायर टेस्ट रिएजेंट पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सोल्यूशन। देखिए इसमें भी 2 से 3 ml ऑफ एल्कोलाइड सोल्यूशन लेना है और कुछ मायर टेस्ट के कुछ मायर रिएजेंट के ड्रॉप लेने हैं कुछ। फिर जो मायर रिएजेंट है वो हमारा पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सोल्यूशन है, ठीक है। और जब ये हम लोग प्रिपरेशन कर लेंगे तो हम लोग को वाइट ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। ये हमारा वाइट ब्राउन, मायर टेस्ट में वाइट ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड टेस्ट को, हैगर टेस्ट के, ठीक है। तो हैगर टेस्ट क्या है कि इसमें भी सेम है, टेक 2 to 3 ml ऑफ एल्कोलाइड सोल्यूशन एंड टेक फ्यू ड्रॉप ऑफ हैगर रिएजेंट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। देखिए ये इसमें भी 2 से 3 ml ऑफ एल्कोलाइड सोल्यूशन लेना है और कुछ ड्रॉप लेने हैं हैगर रिएजेंट के, जो कि हैगर रिएजेंट क्या है? सैचुरेटेड सोल्यूशन है पिक्रिक एसिड का, ठीक है। अब जब ये प्रिपरेशन हम लोग करेंगे तब वो इसमें मिलेगा हम लोग का येलो प्रेसिपिटेट हम लोग का बनेगा इसमें, ठीक है, पीला कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे अपने लास्ट टेस्ट को, वैगनार टेस्ट, ठीक है। वैगनार टेस्ट क्या है? add 2 to 3 ml of alkaloid solution and take few drop of Wagner reagent iodine of potassium iodide solution। देखिए इसमें भी 2 से 3 ml ऑफ एल्कोलाइड सोल्यूशन लेना है और कुछ ड्रॉप ऑफ वैगनर रिएजेंट लेना है। और वैगनर रिएजेंट क्या है? वो हमारे पोटेशियम आयोडीन सोल्यूशन है, उसके अंदर आयोडीन पाया जाता है, उससे ही वही हम लोग का वैगनर रिएजेंट है। और जब ये हम लोग प्रिपरेशन करेंगे तो हम लोग को रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा हमारा टर्पेनॉइड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।